बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बीत चुका है, वो खत्म हो गया, हो गया हो गया हो गया। बस 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 हो गया। एक बात बताएं, इनका जन्मदिन भी उसी दिन है। बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। देखिए समझो, मेरे सामने रोल ओवर कंटेस्टेंट कोमल कुमारी मथुरिया जी बैठी हैं। कल जैसे ही इनका नाम लिया गया, इनके नाम की घोषणा हुई, तब से इनका भावुक होना शुरू हो गया। तो प्रथा अनुसार हमने इनके आंसू पोंछने के लिए 3 टिश्यू जो थे वो दे दिए। ये 3 टिश्यू ही क्यों, बहुत से लोग पूछते हैं। क्योंकि ये उन 3 लोगों की तरफ से है जो खिलाड़ी का हौसला, हिम्मत और मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। पहला टिश्यू परिवार की तरफ से, जो फासले में भले ही इनसे मीलों दूर हो, लेकिन हर पल उनका दिल और दिमाग यहीं इनके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। और उस पहले टिश्यू को देखकर या देकर हम खिलाड़ी को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनके परिवार की दुआएं जो हैं वो हमेशा उनके साथ। फिर आता है दूसरा टिश्यू। दूसरा टिश्यू जो है वो हमारी प्यारी जनता की तरफ से है। कितना ध्यान रखते हैं हम आपका। प्यारी जनता की तरफ से है। हमारी जनता मानवता का वो सबूत है, मानवता का वो सबूत है जो खिलाड़ी की हार जीत को अपना बना लेती है। इनका बस चले तो खिलाड़ी के आंसू पोंछने के लिए ये सब मंच पर उतर आइएगा माता। जनता की इसी भावना को सम्मान देते हुए दूसरा टिश्यू मैं जनता के नाम देता हूं। तीसरा टिश्यू जो है वो होता है मेरी तरफ से। दरअसल ये टिश्यू तो केवल बहाना है। सच तो ये है कि हम सभी इस मंच पर आए हर खिलाड़ी के संघर्ष और धैर्य का सम्मान करते हैं। जी। और हमारी यही कामना रहती है कि इस मंच पर यदि आंसू निकले तो वो सिर्फ और सिर्फ हर्ष के हों, जीत के हों, खुशी के आंसू। बहुत बहुत और दिनों सब में यही कामना हम कोमल जी के लिए भी करते हैं। आज का खेल प्रारंभ करते हैं हम इनके साथ। इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है और ये 15,000 रुपए जीत चुके हैं। खेल शुरू किया जाए, क्या ख्याल है आपका? सर हाँ एक हाँ बात अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ बिल्कुल। आपका बर्थडे भी 11 अक्टूबर को है। हाँ जी। मैं बहुत एडवांटेज लेती हूँ हमारा बर्थडे जो शेयर होता है ना उसका। कोई मुझे पूछता है ना कि आपका बर्थडे कौन सा है, आपकी बर्थ डेट क्या है, फ्रेंड्स हाँ हाँ कलीग्स या कोई भी पूछता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ एबी सर का बर्थडे है ना वही है मेरा। वाह क्या बात है। तो मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दूंगा। मुझसे कोई पूछेगा कि आपका बर्थडे का, मैं कहूँगा कोमल जी से पूछ लीजिए। वही है। सर वो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। कोमल जी है ना हमारे डिपार्टमेंट की, बस सर वही है। मैं विश कर दूं आपको। जी जी। जो आपके परिवार का रिवाज है उस हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी, हर्ष नव, वर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर चले? एक और बात हाँ जी एक जी। और। मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ जरूर, हम ले लेंगे। अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर इसके बारे में भी एक स्टोरी है। हाँ हाँ आपकी एक मूवी है अमर अकबर एंथोनी। हाँ हाँ जी आपका नाम उसमें एंथोनी है। हाँ। इसका नाम क्या है? एंथूरियस। ये भी आपका फैन है। वाह क्या बात है, ये भी बहुत आपका फैन है और इसकी एक क्वालिटी ये है कि ये इंडोर प्लांट है और ये एयर प्योरीफाई करता है। आपकी एज बहुत है और मतलब कि आपको अभी नहीं नहीं ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। मतलब आपकी हेल्थ की पर्पज से ये आपके लिए बहुत शुभ है। एकदम चुन के लाई है। जी अमर अकबर एंथोनी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। कोमल जी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे।
थोड़ी सी भूमिका इनके बारे में दे दें। कोमल कुमारी जी ये अहमदाबाद गुजरात से हैं, सीनियर इंस्पेक्टर हैं लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। हाँ, आप सब लोगों ने हो तो कर दिया, लेकिन समझ में आया किसी को क्या होता है ये? मैं बताता हूँ आपको। देवेंद्र सन्नो, ये एक सरकारी नौकरी है। और क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी दुकान में जाकर के कुछ पदार्थ खरीदा। मान लीजिए चीनी का उदाहरण लेते हैं, आपने 500 ग्राम चीनी मांगा, बिल मिल गया आपको 500 का, लेकिन दिया उसने सिर्फ 490। तो ये जो देवी जी बैठी है सामने सरकार की ओर से, ये पता लगा लेती है जान करके, इधर उधर पूछताछ करके कि कम मिला है, और ये जाती है वहां दुकानदार के पास और चप्पल उतार करके, नहीं उतार के सॉरी, तो उनको डांटती हैं कि तुमने कम दिया है। और जो इनका वेइंग स्केल होता है ना, मीटर, उसको देखती है कि ये सही चल रहा है कि नहीं, और उसके अनुसार अगर कोई कम इन्होंने दिया है तो उसको दंड मिलता है, उसका जुर्माना भरना पड़ता है। ये सब जी ये करती हैं ये। और बहुत बधाई देते हैं कि सरकार की तरफ से ये एक ऐसी योजना है, और आप उसकी सीनियर इंस्पेक्टर हैं। जी आपको पता कैसे चलता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई है? सर, दो टाइप्स है। अगर हमको कोई कंप्लेन करता है, ऑनलाइन पोर्टल है, अगर कोई कंप्लेन करता है तो वो कंप्लेन हमारे पास पर्टिकुलर शॉप की आती है। सपोज मुझे किसी कस्टमर ने कहा कि मुझे कम मिला है, तो हम उनसे यही पूछते हैं कि आपको कैसे पता आपको कम मिला है? तो वो कहते हैं कि हमने वेरीफाई किया। ओके, फिर हमारा वेट होता है, तो हम उनका भी वेइंग स्केल वेरीफाई करते हैं, इनका भी करते हैं। दोनों तरफ स्टैंडर्ड बराबरी। तो हाँ, हमारा रहेगा, उस हिसाब से हम हमारा। जो अंतिम निर्णय होता है वो आपका होता है। जी जी वाह। सर। ये जानकारी जो है हमारे दर्शकों के लिए और हमारे जितने भी जनता यहाँ बैठे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है जी ये सर। जानना कि एक यहाँ पे ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो ये सब देखता भी है। ओके, चलिए खेल शुरू करते हैं। देव सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और देव सज्जन बता दें कि हमारे जो यहाँ पर सिंहासन बना हुआ है, वहाँ पर जो बैठी हैं इनकी माता जी हैं और इनके ससुर जी बैठे हैं। नमस्ते सर। दोनों एक साथ यहाँ पर हैं हमारे सिंहासन पर, और आपका आशीर्वाद बना रहा है उनके ऊपर। ऑलराइट कोमल जी, चलिए 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। चौथा प्रश्न आएगा। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका परिणाम नेगेटिव होगा? द वैल्यू ऑफ विच ऑफ दीज ऑपरेशंस विल बी नेगेटिव? ऑप्शन देखिए, ए 4 + 5, बी 4 / 5, सी 4 × 5, या डी 4 - 5। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 4 - 5। डी 4 - 5 कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 4 - 5 जो है वो नेगेटिव में जाता है। तो इनके सामने अब आने वाला है 5वां सवाल। कोमल जी, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। सलमान खान की किस फिल्म का नाम लोगों की सुरक्षा के लिए नियुक्त एक पेशेवर व्यक्ति को दर्शाता है? द नेम ऑफ विच सलमान खान मूवी refers to a professional hired to protect people? Options: A युवराज, B partner, C bodyguard, D godfather। युवराज, पार्टनर, बॉडीगार्ड, गॉडफादर। सर पेशा तो इसमें से सी बॉडीगार्ड है, तो सर आप प्लीज लॉक ऑप्शन सी बॉडीगार्ड। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब उनका। वाह। पहला पड़ाव पार कर दिया। ऑलराइट कोमल जी, आगे है छठा प्रश्न। 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा खाना पकाने वाला बर्तन अत्यधिक रिफ्लेक्टिव शीट से ताप उत्पन्न करता है? Which of these cooking vessels makes the use of highly reflective sheets for generating heat? ऑप्शन देखिए, ए तवा, बी सोलर कुकर, सी प्रेशर कुकर, या डी इंडक्शन कुकर। तवा, सौर कुकर, प्रेशर कुकर, इंडक्शन कुकर।
सर तवा गैस से होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर क्रिएट होता है, इंडक्शन में इलेक्ट्रिक से होता है। सर इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सौर कुकर। बी सोलर कुकर कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। सौर कुकर, सोलर कुकर। वेल प्लेड। तैयार हो जाइए, 7वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। कौन सा देश यारलुंग सैंगपो नदी पर एक बांध बना रहा है? विच कंट्री इज बिल्डिंग अ डैम ऑन द यारलुंग सैंगपो रिवर? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी चाइना, डी जापान। सर मुझे सी लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी। जी। चाइना सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला, वाह। यारलुंग सैंगपो, ये नाम से हमको लगा कि शायद आप पहचान जाएंगे। आपको एक और चीज बता दें, हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि यारलुंग सैंगपो को भारत में ब्रह्मपुत्र कहते ब्रह्मपुत्र, हैं। उसी नदी के ऊपर एक अरुणाचल। ये बांध बना रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है 2 लाख रुपयों के लिए। कोमल जी, 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार भगवान राम ने देवी सीता से विवाह करने से पहले इनमें से किसे मारा था? According to the Ramayana, who among these was killed by Lord Ram before he got married to Devi Sita? और विकल्प ये रहे आपके सामने। ए रावण, बी बाली, सी इंद्रजीत या डी ताड़का। रावण, बाली, इंद्रजीत या ताड़का। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। मुझे डी लग रहा है। रावण तो उन्होंने लास्ट में मारा था। इंद्रजीत आई थिंक रावण के बेटे थे, और बाली तो उनकी नहीं, बाली भी नहीं है। ताड़का वध ही होना चाहिए। हाँ जी सर। क्या करें? प्लीज लॉक सर, डी ताड़का। डी। डी पे कहें ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। सही हो आपका। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ताड़का जो है वो एक राक्षसी थी जिसे भगवान राम ने ताड़का वन में जाकर के मारा था। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ गया है देवी जी। हाँ जी। सर कुछ बोल दो। हाँ हाँ। सर तो कुछ और भेंट मिलेगी क्या? भेंट तो पता नहीं, पर सर नहीं, नहीं। सिमिलैरिटी एक है आपकी और मेरी लाइफ। आपकी लाइफ में नहीं, बट आपने एक मूवी प्ले किया है, सूर्यवंशम। हाँ हाँ। सर मेरे हस्बैंड है, उनका नाम हितेंद्र राम सेवक यादव है, और आपका उसमें नाम था हीरा ठाकुर। हाँ जी। ठीक है। अभी उसमें जो राधा जी का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था वो अफसर थी। हाँ। मैं अफसर हूँ, छोटी मोटी पर हूँ। ओके। और मेरे हस्बैंड का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। जैसे वो ओह। मूवी में दिखाया हुआ है, तो बोलते थे कि आप हीरा ठाकुर हो, आप राधा को लेकर आ जाओ फटाफट। तो ये एक हमारा दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है। मतलब वो ओह। मूवी से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। जी। जी, जी। आज भी उनको हीरा ठाकुर बोलते हैं उनके फ्रेंड सर्कल में सब। अच्छा। जी। चलिए, कुछ तो एक्चुअली ना। सर हमारा लव मैरिज है। ओके ओके। स्टार्टिंग में मम्मी पापा एग्री नहीं थे ओह। इंटरकास्ट की वजह से। तो मेरा भी वही माइंड सेट था कि हाँ कास्ट में ही मैरिज करना है। पर फिर हमने उनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की। फिर धीरे 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 वो प्यार दोस्ती है, कुछ कुछ होता है, पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर एंड में मैंने उनको हाँ बोला, और फिर हमने कुछ 2-3 साल पहले ही मैरिज किया है। बट सर वो मेरा कोर्ट मैरिज था। कोर्ट मैरिज। जी, मम्मी पापा उसमें नहीं थे बिकॉज वो एग्री नहीं करते थे। अभी उसके बाद सर 1 साल हुआ, मेरी बेटी हुई।
उसका नाम वेदिका है। वो मेरे लिए बहुत लकी है। मेरी बेटी हुई उसी दिन मेरे पापा जो मुझसे बात नहीं करते थे, बिकॉज मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया जी जी इसीलिए। जी। तो उस दिन वो मेरे पास हॉस्पिटल में मुझे मिलने आए थे ओह हाउ फर्स्ट डे। नाइस। मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी है। तब से मेरे पापा मुझसे बात करने लगे हैं। अभी ऑल गुड है, बेटर है, मतलब पहले से बहुत बेटर है। मैं मम्मी के घर जाती हूँ, वो लोग आते हैं, अभी सब ठीक है, ओके है दोनों फैमिली। और फिर उसके बाद सर केबीसी के लिए मैं 2011 से ट्राई कर रही हूँ। वाह तो वेदिका के बाद ही, जब वेदिका 3 या 4 महीने की थी, बाय हर लक मैं आज यहाँ हूँ। वाह, बहुत अच्छी कहानी है आपकी माता जी। आपसे हम मस्ती। कहेंगे कि सब कुछ अब देखिए कुशल मंगल हो गया है कि नहीं? सुलह हो गई है और बच्चों को माफ कर देना चाहिए। जात पात में जो है हमको बिल्कुल विश्वास नहीं सर है। इसके पापा और नहीं बचपन मानते ना। लेकिन आज कार्यक्रम देखेंगे तो सब मान जाएंगे। नहीं सर, पापा अब ओके है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कर लिया, जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, आइए चलते हैं आगे। कमल जी, नवा प्रश्न 3 लाख रुपए अब आपके सामने आएगा। जी। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व सिंहभूम हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? Singhbhum Elephant Reserve, India's largest elephant reserve by area, is located in which state? Options: A. Jharkhand, B. Assam, C. Odisha, D. Kerala. Jharkhand, Assam, Odisha, Kerala. Singhbhum Elephant Reserve. कष्ट हो रहा हो, 3 लाइफलाइन है आपके पास, उनका सर मुझे उपयोग किया जाए। केरल लग रहा है, असम और केरल में से कुछ लग रहा है, बट सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, कौन से? शांत हो जाइए, टिक टिक। सर हाँ, ऑडियंस बोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। कपिला जी, ऑडियंस पोल अंकित हो गई है। देवियों सज्जनों, आप वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। झारखंड को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 70%, 70%। क्या कीजिएगा? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगी, प्लीज लॉग ऑप्शन ए झारखंड। ए जनता कह रही है, आप जहां सोच रहे थे उसके बिल्कुल जी, विपरीत जी, है ये। ए झारखंड पे ताल लगा जाए, देखें जनता सही है या नहीं। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। वाह वाह। थैंक यू। हमने कहा था आपको कि जनता जो है बहुत गुरु ज्ञानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिंहभूम एलिफेंट Thank रिजर्व you. झारखंड में स्थित है, जो कि 13,440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे रिजर्व्स का मुख्य उद्देश्य प्रमुख हाथी आवासों की रक्षा करना होता है। तो कोमल जी, अब आ गया है बहुत ही महत्वपूर्ण एक पड़ाव और इसका मूल्य है 5 लाख रुपए। इसको पार कर जाइएगा तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इसमें, फिर पहले इसको पार कीजिए। जी। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय नेता की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी wrote the foreword for the autobiography of which of these international leaders in the year 2025? Options: A. Donald Trump, B. Giorgia Meloni, C. Mark Carney, या D. ऋषि सुनक। काफी जानी मानी बात थी ये। सर मुझे बी लग रहा है। सर बी के साथ मैं जाना चाहूंगी। बी के साथ? ओके, क्या जी, करें? सर प्लीज लॉग बी। बी। जॉर्जिया मेलोनी बी कह रही हैं, इस पे ताला लगा दिया जाए।
कैसे आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर क्योंकि सर के साथ मेलोनी जी का काफ़ी फ़ोटो वोटो वायरल हुआ था और दूसरा कि वो अभी रिसेंटली वहाँ गए थे और इन्होंने इनकी बुक आई है मुझे पता है, इतना मुझे पता है, बट उन्होंने लिखा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट सर होना चाहिए यही। 5 लाख जीत रही है आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड कोमल जी, क्या थैंक यू बात है। सर। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं जी और जो आपने देखा था वो कई जी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में वो साथ दिखी थे। होंगी साथ में। और इस पुस्तक का नाम उन्होंने दिया हुआ है आई एम जॉर्जिया। आई एम जॉर्जिया। आई एम जॉर्जिया। जॉर्जिया मेलोनी महिला हैं और इटली की प्रधानमंत्री। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, चेक आ रहा है, तालियां बजती रही उनके लिए। कोमल जी ये देखिए 5 लाख का चेक आपके नाम आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया आपने। पहले ये बताइए कि 5 लाख जो आपने जीत लिए हैं, क्या सोचा आपने इसका, क्या कीजिएगा? सर जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया था। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरी बेटी की मैं शादी करूँगा, कन्यादान करूँ, स्पेशली माँ बाप का। मुझे एक रिग्रेट है बहुत कि मुझे ऐसा लगता है मैंने मेरे माँ बाप का वो राइट छीन लिया। जी, तो आप फिर से तो वो सर विवाह मैं करना चाहेंगे? दोबारा उन लोग अब सब ओके हैं एज मैंने आपको बताया, तो मैं चाहूँगी कि मम्मी पापा के साथ पूरे परिवार के साथ हम लोग दोबारा शादी करें बहुत धामधूम से और वाह, क्या बात। मम्मी पापा मेरा कन्यादान करें प्रॉपर मैनर में। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके कोमल जी, और अपने संस्कार को आप जीवित रखना चाहती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक त्योहार माना जाएगा जब आपका विवाह फिर जी से होगा। ऑलराइट, अब आ गया है समय सुपर संदूक का, देवी जी। और सुपर संदूक का नक्शा जो है वो छप गया है आपके पर्दे के ऊपर। इसके बारे में आपको जानकारी तो है ही। अंग्रेजी में दूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कोमल जी। कोमल जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। चेंगडू और शेंजेंग किस देश के शहर हैं? चीन, जापान? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या द्रव्यमान या मैस की एक इकाई है? केजी किलोग्राम। किलोग्राम सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन मौर्य वंश के नहीं हैं? राजा राज चौल। करेक्ट, बिल्कुल सही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, पास जेनीवा? सर। हाँ जी, पास पास। नेक्स्ट, हैदराबाद में जन्मे कौन से खिलाड़ी डेक्कन चार्जर्स के कप्तान रहे हैं? लक्ष्मण। हाँ जी, लक्ष्मण बिल्कुल सही उत्तर। इनमें से क्या एक खट्टे फल से बना जाता है? ठंडाई, शिकंजी? सिकंजी सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन इनमें से किस अवसर पर किया गया? एकता दिवस। एकता दिवस, बिल्कुल सही जवाब। सायोनारा सायोनारा किस फिल्म का एक गाना है? लव इन टोक्यो। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान किस राज्य में है? असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल? असम असम। नहीं, गलत, नागालैंड में। राजस्थान के करणी माता मंदिर में चूहे। हैं? चूहे चूहे। चूहे, बिल्कुल सही उत्तर। चेंगडू और शेंजेंग किस देश के शहर हैं? चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड? जापान। गलत। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, जेनीवा, वॉशिंगटन? वॉशिंगटन। गलत। समय समाप्त हो गया। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका। 70,000 रुपए जीत लिया आपने। चेंगडू एंड शेंजेंग जो है किस देश के शहर? जापान में है। जापान। वो चीन के हैं। एक और जगह गलत है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो लंदन में है। लंदन में। कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान जो है वो नागालैंड में है, वो असम में नहीं है। अब आप बताइए, ये बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन नहीं जीवित सर, करवाएं? मैं जनता मुझे चाहिए, जनता के साथ मुझे रहना है, और तो मैं रहना है आपको। लाइफलाइन। वाह, क्या बात। तो कंप्यूटर में आज है, ये जो 70,000 बैंक में गए उसके एवज में ये अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन को जीवित कराएं। जीवित हो गई लाइफलाइन। बहुत बहुत बधाई आप सबको। जैसा कि हमने कहा था, यहाँ से प्रश्न जो है और कठिन हो जाएंगे। समय दिया जाएगा आपको सोचने के लिए। इस स्तर पर आकर आपके पास तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है। 7.5 लाख रुपए मिलेगी इसके लिए।
और वो आपके पर्दे के ऊपर ये 11वां प्रश्न ये रहा। आ गया 11वां प्रश्न। 2025 में विंबलडन महिला एकल खिताब जीतने वाली अपने देश की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? In the year 2025, who became the first player from her country to win the Wimbledon women's singles title? ऑप्शन देखिए। A. Iga Swiatek या Swiatek. B. Aryna Sabalenka. C. Amanda Anisimova. D. Coco Gauff. Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Amanda Anisimova, D. Coco Gauff. सर ए और सी में से लग रहा है, बी और डी तो नहीं है। विंबलडन है वो थोड़ा, विंबलडन आई एम नॉट श्योर कि दोनों में से कौन है। अमांडा पे जा रहा है। तीन लाइफलाइन है आपके पास, जी सर। अगर कष्ट हो रहा हो। जी सर। तीनों जीवित है। सर 50-50 लेते हैं। ओके, लाइफलाइन। 50-50 लाइफलाइन लेंगी। कोमल जी, कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बचा है ए. ईगा स्वियाटेक, सी. अमांडा एनिसिमोवा। यही जा रहा था आपका ध्यान? ए और सी ही मेरा था कि ये अब दो। आपको बताना होगा इनमें से एक सही है, एक गलत है। ये दो में ही सर कंफ्यूजन था। नॉट फेयर कंफ्यूजन सर। के लिए दो लाइफलाइन अभी भी बचे हुए पर हैं। सर कंप्यूटर जी ठीक नहीं कर रहे ये काम। अब हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। सर ऑडियंस बोल। ऑडियंस बोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए, वोटिंग मीटर लिया जाए और आपका समय शुरू होता है। आप ओहो, बड़ी होशियार है जनता। ए को मिला है 53 और सी को मिला है 47। यानी सोच विचार के लिए आपने सोचा ही नहीं है कुछ। अब बताइए क्या करना सर ए से चाहिए? ए के को साथ लॉक जाएंगे। करेंगे। जनता से विश्वास है आपको, तो अधिकतर जनता कह रही है 53%, ए कह रही है लगा दे ताला। जी सर। ए पे ताला लगा जाए। इतनी तारीफ की थी हमने आप लोगों की, और तो तारीफ के लिए ताली बजा रहे हैं। तारीफ के लिए आप ताली बजा सकते हैं। ये जो उत्तर दिया है इसके लिए भी आपको ताली बजानी पड़ेगी। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। ईगा स्वियाटेक पोलैंड के खिलाड़ी हैं, पोलैंड, और उन्होंने कुल 6 ग्रैंड स्लैम जीता। उन्होंने फाइनल में 6-0 से जीता था। जीत गई हैं आप 7,50,000 रुपए। और बहुत बहुत बधाई। जनता को आपने नमस्कार दिया कि नहीं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आ गया है 12वां प्रश्न, 12.5 लाख। 12वां प्रश्न, एक ही लाइफलाइन बची है संकेत सूचक वाली। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिसंबर 2020 में फाइजर बायोटेक कोविड-19 टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष कौन थे, जिनका नाम, ये सुनिए, जिनका नाम एक प्रसिद्ध नाटककार का भी नाम है।
Which man who shares his name with a famous writer was the first man to get vaccinated with the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine in December 2020? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने. A. जॉर्ज बर्नेट शॉ. B. विलियम शेक्सपियर. C. जॉन ड्राइडन. D. ऑस्कर वाइल्ड. सर शेक्सपियर राइटर है, नाटक भी करते हैं. एक ही लाइफलाइन बची है, जी, संकेत जी, सूचक. बहुत ही प्रबल लाइफलाइन होती है ये. सर संकेत सूचक लाइफ. संकेत सूचक लेना चाहते. इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. कंप्यूटर महाशय, इनको एक हिंट दे दी जाए. This writer lived during the reign of Queen Elizabeth the First. ये लेखक रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के दौरान के थे. सर फिर तो शेक्सपियर होने चाहिए. हाँ जी, विलियम शेक्सपियर होने चाहिए. विलियम शेक्सपियर. जी सर. लगा दे ताला. जी सर. बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. वेल प्लेड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. 81 वर्षीय 81 वर्षीय विलियम शेक्सपियर को दिसंबर में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कॉवेंट्री में कोविड का पहला टीका लगाया गया था. इससे पहले 91 वर्षीय 91 ईयर ओल्ड मार्गरेट कीनन को यह टीका लगाया गया था, जो टीका लगवाने वाली पहली व्यक्ति थी, लेडी. और ये विलियम शेक्सपियर उनका नाम था. 81 ईयर ओल्ड. 12.5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं. अब देवी जी, ऐसा है कि आपके पास अब कोई बची हुई लाइफलाइन नहीं है. अब केवल आपकी बुद्धि जो है वही काम करेगी. आ गया है 13वां प्रश्न. 25 लाख रुपए. 25 लाख रुपए. 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. आकाशगंगा, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, इनमें से किस प्रकार की गैलेक्सी है? Milky Way galaxy, in which our solar system is located, is a galaxy of which of these kinds? Option देखिए. A. Lenticular. B. Irregular cloud. C. Elliptical. या D. Barred spiral. दंड सर्पिल. C. अंडाकार. B. अनियमित बादल. या ए. मसूराकार. सही उत्तर आपको दे सकते हैं 25 लाख. कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास. न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं. 12.5 लाख आपको मिल रहे हैं. मेरा ध्यान है सर वहां तक इलिप्टिकल होना चाहिए. मुझे इसका उत्तर नहीं. हाँ नहीं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ बस. जी जी, संकेत सूचक निकल गया है. जी जी जी. हमारी तरफ देख करके आपको कोई संकेत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमको स्वयं नहीं मालूम कि इसका उत्तर क्या है. बहुत ही भयंकर है ये प्रश्न. सही उत्तर देंगे 25 लाख. गलत हो गए तो आप नीचे आ जाइएगा 5 लाख पे. जी सर. 12.5 लाख जीत रही हैं आप. ना मालूम हो, कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं. 12.5 लाख आप जीत जाएंगे. सर रिस्क लेना ठीक नहीं लग रहा है मुझे. दो जगह ध्यान से आ रहा है, इलेक्ट्रिकल और स्पाइरल. बेल्ट स्पाइडर. डन सर्पिल. सर आपसे मिल लिया.
इतनी बातें हो गई, बर्थडे विश कर दिया। ठीक है, अब क्विट कर देते हैं। निर्णय आप अनुमति देते हैं आपको कमल जी कि आप खुद कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। 12.5 लाख रुपए इन्होंने जीत लिए हैं और ये 12.5 लाख जो हैं उसके द्वारा ये आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। ताली बजती रहे इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 12,50,1,2,3,4 भर दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया। इसी समय पहुंच गए 12.5 लाख आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। कोमल जी, बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। बधाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब आपके पास इतनी धनराशि आ गई है कि आप पारंपरिक रूप से अपना ब्याह दोबारा कर सकें। जी सर। आपसे विदाई लेने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गैस कर दीजिए। सी। इलिप्टिकल सी पे कह रहे हैं ये ताल लगाने के लिए। ये गलत होता। सही उत्तर है बार्ड स्पाइरल। बार्ड मैं दोनों स्पाइरल पे इज द ध्यान राइट। जा रहा जी था जी। मेरा, इसीलिए मैं मिल्की थोड़ा। वे एंड एंड्रोमेडा दोनों गैलेक्सी बार्ड स्पाइरल है। बार्ड स्पाइरल्स में सितारों के रिबन्स जो होते हैं, गैस और धूल होती है जो उनके केंद्र से गुजरती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बार का होना यह दर्शाता है कि गैलेक्सी पूर्ण मैच्योरिटी पर यह पहुंच गई। बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी से आ गए घर। और अब समय आ गया एक और फास्टर फिंगर फर्स्ट का। बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। उंगलियों को तेज चलाइएगा और भेजे को एकदम भर के ज्ञान से भर दीजिएगा। ठीक है? रेडी कंटेस्टेंट्स। फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शासकों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट अशोक, डी अकबर। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट अशोक, डी अकबर। समय समाप्त हो गया। सबसे पहले आपको सही क्रम बता दिया जाए। सही क्रम है बी चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उसके बाद सी सम्राट अशोक, उसके बाद ए अलाउद्दीन खिलजी और अंत में डी अकबर। यह है सही क्रम। BCAD में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह, इतने लोगों ने सही जवाब। सबसे कम समय प्रियंका कुमारी। आइए प्रेम देवी। वाह, बहुत सारे प्रेमी हैं आपके पीछे। बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, हॉट सीट पर आ गई हैं प्रियंका कुमारी जी। ये पटना बिहार से हैं और बहुत खुश हुई है जब यहाँ पहुँच गए। एक बात बताइए, क्या कर रही हैं आजकल आप? सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती हूँ और साथ में एक टीचर भी हूँ। सर, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ट्यूशन्स देती हूँ। सर, मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मैं एक लाइबिलिटी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी हो अपना खर्चा खुद उठा सकूँ, पापा के ऊपर बर्डन ना बनूँ। इसलिए मैं ट्यूशन्स देती हूँ ताकि कुछ अर्निंग हो सके जिससे मैं अपने आप को और अपने पापा को सपोर्ट कर सकूँ। वाह, आपकी स्वयं जो शिक्षा है वो कहाँ तक हुई है? सर, मेरी जो एजुकेशन है वो गांव से स्टार्ट हुई। सर, मेरा जो गांव है वहाँ पे एजुकेशन का उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था। हाँ। वहाँ पे लोग एजुकेशन को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। वहाँ पे लोग जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वहीं तक सीमित रहते हैं। थोड़ा बहुत वो कैलकुलेशंस वगैरह कर ले उनके लिए वही बहुत हैं। तो वैसे सिचुएशन में सर वहाँ पे क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं था पढ़ाई का, तो मुझे मोस्टली वैसा एनवायरनमेंट पढ़ाई का मिला नहीं।
स्टार्टिंग में मेरी मम्मी वो पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी उन्हें जितना कुछ आता था उन्होंने बेसिक काउंटिंग्स, टेबल्स उन्होंने मुझे मुंह से बोल बोल कर सिखाए हैं। लिखना नहीं आता था बट जितना आता था उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे वहाँ से पढ़ाई से सर प्यार हो गया थोड़ा थोड़ा। सर आप यकीन नहीं करेंगे, जनरली अभी बच्चे 3-4 साल के होते हैं तो स्कूल जाते हैं। मैं जब 12 साल की थी ना तब मैं पहली बार स्कूल गई थी। ओहो। सर मैं 5th क्लास में मेरा गांव में एडमिशन हुआ था, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल था। बट सर जब आप कुछ सोचते हो, आपकी लगन होती है कुछ करने की, तो आपके लिए रास्ते अपने आप बनते चले आते जी हैं। जी बिल्कुल सही कहा। जब मैं वहाँ पे एडमिशन ली, ये मेरा लक है, किस्मत है, जो भी कह लीजिए, उसी साल वो स्कूल जो है 8 क्लास तक एक्सटेंड हो गया। ओह। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी वहाँ पे जाते ही सर वो 8 क्लास तो तक देख एक्सटेंड लिया हो उन्होंने गया। आपको यस और सर। बस बढ़ा दिया एकदम। तो सर मैं 8वीं तक वहाँ से पढ़ी। उसके बाद सर मेरे वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने ही मुझे कहा कि आप बहुत आगे जा सकते हो, आपके पापा पटना में रहते हैं, उनके साथ जाओ, वहाँ पे पढ़ो। तो सर वहाँ से फिर मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए पटना शिफ्ट हो गई सर। ओके ओके। एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल ही था, वहीं पे मैंने एडमिशन लिया, 9th-10th किया। फिर सर मैंने आईकॉम किया, फिर बीकॉम भी कर लिया और उसके बाद सर मैंने एमकॉम भी कर लिया वाह, और अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन क्या कर रही बात हूँ। है। बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका। जी सर। आपकी जितनी मनोकामनाएं वो सब की सब पूरी हो, हमारी यही आशाएं हैं। जी सर। दिव्य संजो, इनके जो पिताश्री बैठे हुए हैं, बहुत Yes, जोर से इन्होंने ताली बजाई थी जब आप। तो आजकल ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? सर आज मेरे साथ जो आए हैं वो मेरी लाइफ के रियल हीरो हैं, मेरे पापा। जी। सर वो स्ट्रीट वेंडर हैं, चाट का ठेला लगाते हैं। मेरा चाट का शौक है सर। 2010 में से चाट बेच रहे हो। हमारे पिताजी जो थे वो भी ठेले पे सब्जी उब्जी जो भी हुआ ला करके अपने मोहल्ले में बेच करके कमाते थे, और उन्हीं को देखा देखी आज भी हम ठेला ही चला रहे हैं। लेकिन बार हम ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चों कल हो करके ये काम न करें। जितना कठिनाई से गुजर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कठिनाई से उस बच्चे लोग कम से कम निकल जाए। जी, मेरी बेटी के बचपन से पढ़ने लिखने के बहुत शौक, बहुत टैलेंट था। प्रियंका वो दोनों लड़कन के आज तक ले कहीं कोचिंग नहीं कराए हैं। जो किया है सो उसको मेरी बेटी प्रियंका तैयार की है। इस वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग सोर्सेस में एनर्जी मौजूद है, ठीक है। दीदी का नेचर ही है कि वो दूसरों की हेल्प करती रहती है। जो भी किसी को संकोच होता है या डाउट होता है उनको सॉल्व करना रहता है, और एक थोड़ा बड़ा होने का कर्तव्य भी हो कि दूसरों को मदद करे और आगे बढ़ाते रहे। एक हमें अच्छी लाइफ देने के लिए पता नहीं मम्मी पापा ने कितने त्याग किए हैं। उन्होंने मतलब खुद के बारे में वो सोचना ही भूल गए। उन्होंने जो त्याग किया, हमें जो बनाना चाहते थे वो बनकर, इंडिपेंडेंट बनकर हम उन्हें एक कंफर्टेबल लाइफ तो दे ही सकते हैं। उनकी एक शॉप खुल जाती है तो वो वहाँ पे आराम से जाएंगे, बैठेंगे और उनकी एक कंफर्टेबल लाइफ वहाँ से स्टार्ट हो सकती है। मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ और सिविल सर्वेंट बनकर लोगों को जो है जागरूक करना चाहती हूँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहती हूँ। और जो कुछ मैंने देखा है मैं नहीं चाहती कि वो किसी और को झेलना पड़े। सर मैं लाइफ में जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, तो वो मेरे लाइफ के सुपर हीरो हैं सर। सर बाकी सभी को छुट्टी मिलती है, संडे को छुट्टी लेते हैं, फेस्टिवल्स पे छुट्टी लेते हैं, बट मेरे पापा कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। धूप हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, वो हमेशा काम पे जाते हैं सर। और वो हमारे लिए मेहनत करते हैं और उन्हीं की मेहनत और उनका सपोर्ट आज मुझे यहाँ तक लेकर के आया है वाह, वाह। सर।
सर यहाँ पे मेरे पापा तो आए हैं बट मेरी मम्मी नहीं आई हैं, जी जी। लेकिन उनका भी रोल कम नहीं है सर। तो आपके जो पिताश्री हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम भाई साहब? जी मेरा नाम श्री भगवान शाह है, मैं बिहार पटना से रहने वाला हूँ। वाह वाह, भगवान जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी बेटी आज यहाँ आ गई है जी सर। और कह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत बड़े हीरो हैं, जी। सुपर हीरो हैं, जी। और आपके आशीर्वाद से आज यहाँ आई हुई हैं। एक बेटी के बारे में आप इतना सोच रहे हैं, जी ये बहुत ही गर्व की बात है। जी और आज भी हमारे बहुत से ऐसे प्राचीन ख्याल हैं, गांव में जितनी भी बेटियां आती हैं उनको आगे पढ़ाया नहीं जाता है, जी जी जी। लेकिन आपने उसका विरोध किया। बहुत क्या बहुत मैं बधाई अभी तो आपको सर, भाई साहब। हम लोग का हंसता है कि इतना पढ़ा लिखा कर क्या करेगा, आखिर कर शादी करेगा तो दूसरे के घर में ही चले जाएगी। हाँ तो बहुत से बहुत 8वां से 10वां तक पढ़ा देता है, 17-18 साल की उम्र में लोग शादी कर देता है, लेकिन हमको बहुत लोग ताना बना देता है कि इतना पढ़ा रहा है क्या करेगा, शादी करना चाहिए, ये है वो है, बहुत तरह की बात बोलता है। फिर भी सबको बात को हम देखा करके हम सोचे कि इनको पढ़ने लिखने में बहुत मेहनत अच्छा किया करता है आपने सर। भाई साहब। जी हम शिक्षा भी बहुत बढ़िया किया। बदौलत है सर कि आज हम आपको सामने बैठ के आपसे बात कर रहे थे। जी नहीं, ये सब पुराने ख्यालात हैं, और देखिए आपकी वजह से आज आपकी बेटी यहाँ बैठी है। जी जी जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप पिताश्री का नाम, पूरे परिवार का नाम जो है आप रोशन करिएगा प्रियंका जी। ओके प्रियंका जी, जल्दी से आपको खेल के नियम समझा दें, आपको तो पता ही होंगे। चलिए शुरू करता है कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए जोरों से। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ प्रियंका जी। पहला प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी फिल्म अभिनेता SRK के नाम में एस का अर्थ क्या है? इन द नेम ऑफ द हिंदी फिल्म स्टार SRK, व्हाट डज द S स्टैंड फॉर? ऑप्शन देखिए, A सुनील, B सनी, C सलीम या D शाह। सर SRK मीन्स शाहरुख खान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन D शाहरुख शाह। उससे पहले जो इनके चेहरे पर मुस्कान आई थी, हाँ, क्या बात है। शाहरुख साहब आप बहुत खुश होंगे जान करके कि बहुत बड़ी प्रशंसक हैं ये। डी पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 5000 रुपया जीत लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके प्रियंका जी। अगर आप गुनगुना पानी पी रहे हैं तो आप किस प्रकार का पानी पी रहे हैं? इफ यू आर ड्रिंकिंग गुनगुना पानी, your Inguna water, what type of water are you drinking? A cold, B lukewarm, C very hot या D normal temperature? ठंडा, हल्का गर्म, बहुत गर्म या साधारण तापमान वाला? सर गुनगुने का मतलब हल्का गर्म करके पीना, तो सर वो लगा दें? ऑप्शन B हल्का गर्म। हल्का गर्म B पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। बड़ा मजा आता है गुनगुना पानी पीने, Yes, sir. गला वाला सब साफ हो जाता है। तीसरा प्रश्न आ गया, 15,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे, और वो ये रहा आपके सामने। अच्छा प्रियंका जी, ये एक वीडियो प्रश्न है, वीडियो दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा है। इस वीडियो में कौन सा व्यंजन तैयार किया जा रहा है? What food item is being prepared in this video? कंप्यूटर महाशय, ये वीडियो दिखाया जाए, देखे तो सही क्या पक रहा है। हाय हाय, देख लिया? Yes, sir. रखे ऑप्शन के नहीं? Sir, yes, रख दें, sir. ठीक है। ऑप्शन देखिए रख रहा हूं आपके सामने। A समोसा, B कचौड़ी, C जलेबी या D ढोकला। सर कल ही डिनर में ये खाने को मिला था, जलेबी। सर हाँ। ऑप्शन C, यस सर, ऑप्शन C जलेबी। जलेबी पे लगा दिया जाए ताला। यार जलेबी पे कभी ताला नहीं लगाना चाहिए, क्या है? सबसे प्रिय है हमारे लिए भी ये जलेबी। Yes, sir. हाँ, हम रहने वाले हैं गंगा किनारे Yes, sir. इलाहाबाद में, तो सुबह सुबह हम लोग गंगा में संगम में स्नान करने जाते थे, पैदल चल के जाते थे, और उधर गरम दूध और जलेबी, आहा हा, क्या बताएं आपको देव। इतनी बढ़िया जलेबी और गरम दूध हमने कहीं और नहीं खाया। ये इसका याद आ गया, सब पुरानी बातें। ओके, तो जलेबी जो आपने कहा है ये बिल्कुल सही उत्तर है। इतनी देर हमने लगा दी इसके बारे में बात करने।
चलिए 15,000 जीत लिया आपने। आगे चलते हैं, 20,000 रुपए जीतना है आपको। अगला प्रश्न आ गया, चौथा। आमतौर पर आंखों में इनमें से क्या लगाया जाता है? Which of these would you typically apply on the eye? Apply on the eye, क्या बात है, एकदम राइम हो गया। A काजल, B नेल पॉलिश, C लिपस्टिक, D हेयर डाई। काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक या बालों की मेहंदी? सर दो ऑप्शंस तो डायरेक्ट ही बता रहे हैं कि वो कहाँ लगाया जाता है। नेल पॉलिश ऑन द नेल और बालों में मेहंदी मीन्स बालों में। हाँ काजल सर, है काजल आंखों में लगाए जाते हैं। प्लीज लॉक ऑप्शन ए में काजल। काजल। हाँ भैया, ये बाकी चीजें कहीं और ना लग जाएं। ए काजल पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दो गया। 20,000 रुपया जीत लिया प्रियंका जी। पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए के लिए है और वो ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से क्या भारत में एक फर्श सजावट कला है? Which of these is a floor decoration art in India? A गजल, B रंगोली, C कथक या D भांगड़ा? सर सामने रंगोली बनी हुई है फर्श पे। ऑप्शन बी रंगोली। B पे कर ताल लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत चतुर है आप, देख लिया कि इधर रंगोली है। ओके, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 25,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। इतना कुछ कर रही हैं बेटी आपकी, इनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें तो यही अवसर है, बोल दीजिए। सर मेरे बच्ची जो है पढ़ने में बहुत मेहनती है सर, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इसको। अब इसके वजह से आज हम यहाँ आए हैं। मेरा जीवन तो सफल हो गया सर, आपको सामने खड़ा है। उनकी वजह से मैं मेरा यहाँ आई जीवन हूँ। मेरा सफल होगा, इसके वजह से हम यहाँ मंच पे आए। नहीं तो अपने लाइफ में कभी भी हम यहाँ पे नहीं आ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत स्नेह और प्यार की दर्शाता है ये, और इसी तरह ये आपका सर स्नेह। हमारे जो जोड़ी है ना बाप बेटी की, गांव में सबसे अच्छी जोड़ी है सर। वाह। सभी लोग हमारे, इवन हमारे रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, सब कहते हैं ऐसी जोड़ी हमने कहीं नहीं देखी वाह। बाप बेटी की। सही माना, बहुत बहुत बधाई आपको। इसी तरह आपकी ये जोड़ी बनी रहे, हमारी यही प्रार्थना। आशीर्वाद है आपके साथ प्रियंका जी। देने लायक नहीं है हम आशीर्वाद, सर, लेकिन हम ऐसे नहीं। प्रार्थना आपका करते हैं कि आशीर्वाद है आप तो मैं सफल बहुत आगे जाऊंगी। हों। और गांव में जितने लोग हैं उनके मुंह पे जा करके आप बोलिएगा हम कलेक्टर बन गया है। देखो सर, मेरे दादा दादी आपको टीवी पे देख रहे हैं, वो गांव में हैं। मेरे दादाजी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आप उनके लिए कुछ कह देंगे तो बहुत हाँ, अच्छा वो रहेगा। इनके जो दादा, उनका नाम क्या है? राम स्वरूप शाह। राम स्वरूप शाह जी, आपको हम प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी पोती जो है वो आज हमारे सामने बैठी है। और यहाँ से जितनी भी ये धनराशि जीत कर जाएगी वो न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार एक ये अवसर होगा। तो अनेक अनेक धन्यवाद। आप हमारा कार्यक्रम इसी तरह देखते रहिएगा और गांव वालों को इधर उधर से बुलवा करके उनको बैठाइएगा टीवी के सामने कि हमारा देखो ये कार्यक्रम है, हमारी बिटिया जो है खेल लो। हाँ, बोल दिया। तो चलिए इस लायक बनिए कि आपके दादाजी जो है देखते रहें ये कार्यक्रम। यस सर। है। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीमती महबूबा मुफ्ती, श्रीमती राबड़ी देवी और सुश्री ममता बनर्जी, सभी ने भारत में इनमें से कौन सा पद संभाला है? श्रीमती महबूबा मुफ्ती, श्रीमती राबड़ी देवी and Sushri Mamta Banerjee have all held which of these positions in India? विकल्प रखना आपके सामने। ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, डी हाई कोर्ट जज, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विदेश मंत्री, उच्च न्यायालय न्यायाधीश। सर ममता बनर्जी जी जो हैं वो अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं और राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी।
जहाँ तक मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर ही थी, कहाँ की थी वो मुझे नहीं पता। ठीक है। बट ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को लॉक किया जाए। ए मुख्यमंत्री कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 50,000 रुपया जीत लिया आपने। जहां आपको जानकारी जाननी चाहिए थी, श्रीमती महबूबा मुफ्ती जो है जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री बनाई। राबड़ी देवी के बारे में आपने बता दिया, बिहार। और सुश्री ममता बनर्जी आज कल वो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 7वां आएगा अब आपके सामने, तैयार हो जाइए। 1 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 7वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से क्या नई दिल्ली में स्थित एक सभागार है जिसका नाम एक प्राचीन विश्वविद्यालय के नाम पर है? Which of these is an auditorium in New Delhi named after an ancient university? ऑप्शन देखिए। ए चाणक्य ऑडिटोरियम, बी नालंदा ऑडिटोरियम, सी अशोक ऑडिटोरियम या डी अमरावती। सो चाणक्य, अशोक और अमरावती। अशोक जो है वो रूलर थे, कोई विश्वविद्यालय नहीं है उनके नाम पे। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। और सर नालंदा विश्वविद्यालय था जो बिहार में सबसे फेमस है, वो नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन ये जो है दिल्ली में है या नहीं पता नहीं, बट नालंदा विश्वविद्यालय था, तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, नालंदा। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह। नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी 5वीं सदी से लेकर के लगभग 1000 सालों तक संचालन में था। ये 1000 सालों तक। आ गया है 8वां प्रश्न। रेडी? 2 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील का नाम क्या है? What is the name of Asia's largest freshwater oxbow lake? A. कंवर, B. चिल्का, C. वूलर, D. लोकतक। सर वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, वो फ्रेश वाटर लेक है। सर कांवर लेक जो है वो रामसर साइट भी है और एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक भी है। इसको कांवर तल लेक भी कहते हैं। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कांवर लेक। ए यस सर। कांवर को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह। बधाई बधाई प्रियंका जी। और उत्तर के साथ साथ आप उसका पूरा इतिहास जो है वो भी जानती हैं। ये बहुत सुंदर बात है आपकी। ये बेगूसराय के पास स्थित है ये। यस सर। और ये झील अपने पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये पक्षी आते हैं वहां पर। ऑक्सबो झील तब बनती है जब एक घुमावदार नदी अपने कर्व को काट करके निकल जाती है, तो एक तालाब बन जाता है। तालाब मतलब लेक बन जाता है। ऐसे ऐसे जा रही होती है और जब बाढ़ आता है तो सीधे इधर से निकल जाती है नदी और इधर छूट जाता है, कट जाता है। उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने प्रियंका जी। हूटर बज गया है, तो आज का खेल हम यहीं समाप्त करेंगे। और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप 2 लाख रुपया जीत गई हैं। यस सर। ऐसे ही हम जानकारी करना चाह रहे हैं। भगवान जी आपसे हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। जी दिन भर में आपकी कमाई कितनी हो जाती है? सर, कभी 400, कभी 500, 600, कभी ना भी होता है सर। देखिए, बेटी को आपने शिक्षित करवाया। जी 15 मिनट के अंदर इन्होंने 2 लाख रुपया जीत लिया है। जी ये आपकी वजह से हो पाया। जी आपका योगदान था कि बेटी को शिक्षित करो। और देखिए, बेटी ने आकर के अपना झंडा गाड़ दिया यहाँ पर। बहुत हम लोग बहुत भी बधाई। सर सोचे थे सर कि जब आगे जीवन में बढ़ना है तो इसके लिए एक माध्यम यही है कि शिक्षा दिया जाए सर। हाँ, बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं सर। हाँ। शिक्षा आएगा तो धन आ जाता है सर। सही है।
सर मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास दो दो भगवान है। एक तो भगवान, इनका नाम भी भगवान है, हाँ। और मेरी मम्मी भी भगवान का रूप है, और उनका भी नाम भगवान के नाम पे पार्वती। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए दोनों का आशीर्वाद है आपके साथ। Yes, sir. ओके।